मणिपुर के लिए मोदी सरकार पर सवाल, भागवत के एक बयान से सियासत में उबाल। 6 महीने से जल रहा है मणिपुर, कौन करवा रहा है हिंसा, लाशों की साजिश से किसका फायदा, संघ मुख्यालय में क्यों उठा मणिपुर का मुद्दा, भागवत का इशारा, कुकी मैतेई को कौन लड़ा रहा, सरकार से क्यों दुखी हैं मिजोरम के सीएम, मोदी के साथ मंच पर न जाने की खाई कसम। साल 1925 विजयादशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी, तभी से हर साल दशहरे पर संघ मुख्यालय पर शस्त्र पूजा की जाती है। इसी कार्यक्रम में शामिल संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कई ऐसी बातें की जो बीजेपी के चुनावी एजेंडे में फिट नहीं बैठती। सबसे जरूरी मुद्दा था मणिपुर, जिसे लेकर मोदी सरकार पर चुप रहने और जानबूझकर एक्शन न लेने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में मोहन भागवत का सवाल उठाना सरकार के लिए परेशानी भरा हो सकता है। भागवत ने कहा कि देश में इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद इतने दिन से मणिपुर में हिंसा कैसे चल रही है। कुछ लोग देश में शांति नहीं चाहते, मणिपुर में जो हो रहा है करवाया जा रहा है। आरएसएस चीफ ने कहा कि मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय सालों से एक साथ रहते हैं। भागवत ने पूछा कि इनके बीच सांप्रदायिक आग कैसे लगी, क्या उपद्रवियों में सीमा पार के कट्टरपंथी भी थे। हिंसा को लेकर सवाल उठाने के साथ साथ भागवत ने संघ पर विपक्ष के आरोपों का जवाब भी दिया। भागवत ने कहा कि मणिपुर की घटनाओं में बेवजह संघ का नाम घसीटा गया। संघ एक ऐसा संगठन है जिसने सालों से पूरे देश में सबकी सेवा की है। भागवत ने अपने भाषण में भड़काऊ बयानबाजी करने वालों को नसीहत भी दी और कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव के लिए लोगों की भावनाएं भड़काकर वोट मांगने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। भड़काऊ राजनीति हमारी एकता को चोट पहुंचाती है, समाज में कलह फैलाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। चुनाव देश की एकता, अखंडता, अस्मिता और विकास जैसे मुद्दों पर ही होना चाहिए। भागवत ने इस नसीहत के साथ भले ही सीधे किसी पर कोई आरोप नहीं लगाए, लेकिन संघ प्रमुख के सवालों के बाद विपक्ष पूछ रहा है कि आखिर मणिपुर में साजिश करने वाले लोग कौन हैं, कहां से आते हैं, उन पर एक्शन क्यों नहीं होता। इस सियासी हलचल से साफ है कि 2024 के चुनाव में मणिपुर भी अहम मुद्दा रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ राहुल गांधी लगातार सवाल कर रहे हैं कि पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं जाते, तो दूसरी ओर मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने अपने एक बयान से बीजेपी को टेंशन दे दी है। जोरमथंगा ने कहा कि मिजोरम में ईसाई आबादी है। जब मणिपुर में मैतेई लोगों ने चर्च जलाए थे तो यहां के लोगों ने विरोध किया था। मणिपुर को लेकर मिजोरम के लोग बीजेपी से नाराज हैं और मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ मंच साझा नहीं करूंगा। मणिपुर में हिंसा रोकना इतना मुश्किल नहीं है, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि यहां शांति बहाल हो। जोरमथंगा की पार्टी मिजो नेशनल फ्रंट बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का हिस्सा है। ऐसे में चुनावी माहौल के बीच मणिपुर को लेकर जोरमथंगा के सवाल बीजेपी को परेशान करेंगे। मणिपुर हिंसा और चर्च पर हमलों को लेकर अपनी चिंताओं के साथ जोरमथंगा ने कहा कि बीजेपी के साथ रहना उनकी मजबूरी है। जोरमथंगा ने कहा कि मैंने एनडीए का साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं कांग्रेस के सख्त खिलाफ हूं, किसी भी कीमत पर कांग्रेस की लीडरशिप वाले ग्रुप का हिस्सा नहीं बनना चाहता। मिजोरम सीएम के रुख से साफ है कि मणिपुर को लेकर आने वाले टाइम में सरकार से और कड़े सवाल पूछे जाएंगे और ऐसे में नॉर्थ ईस्ट का चुनावी अभियान बीजेपी के लिए सबसे चैलेंजिंग होने वाला है। मणिपुर का मुद्दा 2024 के चुनाव में कितना असर डालेगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते रहिए। जय हिंद।